Hello everyone, how are you? I think you will be fine. I am Neelam and I welcome to all of you to my study channel Kautilya Study Zone. हम अपने दो चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर वो शुरू करने जा रहे हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है मोशन ऑफ द अर्थ। तो हम देखते हैं कि हमारी जो अर्थ होती है उसकी दो मोशन होती है, रोटेशन होती है, एक रिवोल्यूशन होती है। अब रोटेशन और रिवोल्यूशन में फ़र्क क्या होता है ये देखिए, मैंने आपको जो है लास्ट चैप्टर में मैंने आपको कराया था कि जो अर्थ होती है वो अपने एक्सिस पर वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है। जब ये अपने ही एक्सिस पर वेस्ट टू ईस्ट इस तरीके से अपने ही अक्ष पर मूव करती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, रोटेशन बोलते हैं। तो ये हमारी क्या है, रोटेशन है। लेकिन जब हमारी अर्थ, ये क्या, सन, जब हमारी अर्थ सन के चारों तरफ इसका जो इलिप्टिकल ऑर्बिट है उसमें मूव करती है, मूव करते करते इस तरह से ये अपनी सेम उसी पोजीशन में आ जाती है। तो ये जब अपना ये चक्कर जो पूरा करती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन बोलते हैं, रिवॉल्यूशन। उम्मीद है कि आपको ये दोनों जो है डिफरेंस क्लियर हो गए होंगे। जब अर्थ अपने एक्सिस पर मूव करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रोटेशन बोलते हैं। जब अर्थ सन के चारों तरफ मूव करती है उसको क्या बोलते हैं, हम रिवॉल्यूशन बोलते हैं। तो ये हमारी दो मोशन। उसके बाद ऑर्बिटल प्लेन होता क्या है, ऑर्बिटल प्लेन। अब देखिए ऑर्बिटल प्लेन जिसमें जो हमारी अर्थ, जिस ऑर्बिट में हमारी अर्थ मूव करती है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल प्लेन। ये भी मैंने आपको बताया कि ऑर्बिटल प्लेन ही होता है। ये देखिए जिसमें हमारी अर्थ सन के चारों तरफ मूव करती है तो ये क्या हो जाएगा, ऑर्बिटल प्लेन हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए ये ऑर्बिटल प्लेन जो है एक तरह की इमेजिनरी लाइन होती है, ये ड्रॉ नहीं की होती है, ये हम अपने आप से मान के चलते हैं। और ये इमेजिनरी लाइन क्या करती है, वो एंगल बनाती है किसके साथ, ये देखिए, ये एक फिगर की सहायता से देखिए, ये देखिए, ये मान लिया अर्थ जो है इसमें रिवॉल्यूशन करती है, ये इसका ऑर्बिटल प्लेन है, ये ऑर्बिटल प्लेन है, ऑर्बिटल प्लेन। अब देखिए इसके साथ जो है ये हमारी जो इमेजिनरी लाइन है, ये एक्सिस, जो अर्थ का एक्सिस है उसका एंगल इसके ऑर्बिट प्लेन के साथ एंगल जो होता है वो 66.5 डिग्री होता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिए आप, कई बार कन्फ्यूज़न हो जाती है। कई बार जो है ये वाला एंगल पूछ लिया जाता है कि जो वर्टिकल लाइन होती है अर्थ के ऊपर वो जो है एक्सिस के साथ कितने का एंगल बनाती है। जो ऑर्बिटल प्लेन पर जो ये वर्टिकल लाइन है, ये देखिए ये हमारा ऑर्बिटल प्लेन है, इसके ऊपर हमने ये वर्टिकल मतलब बिल्कुल सीधी ये लाइन अगर ड्रॉ की है तो ये जो लाइन है वो हमारी एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है, तो ये 23.5 डिग्री का एंगल बनाती है। इस चीज़ को ध्यान रखें। लेकिन जब यही एक्सिस जो है अर्थ का जो एक्सिस है वो अपने ऑर्बिटल के साथ, ये ऑर्बिटल प्लेन है उसके साथ जब एंगल बनाता है तो वो 66.5 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन किसे कहते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन होता क्या है, तो हम इसको एक फिगर की सहायता से मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए जब हमारा सन, जब सन की रेज जो हमारे अर्थ के जिस पार्ट पर पड़ती है, अब देखिए हमारी अर्थ जो बिल्कुल राउंड होती है। अब अर्थ जो हमारे सन की रेज जो होती हैं वो जो है सिर्फ उसी हिस्से पर पड़ सकती हैं जो हमारा जो है सन के सामने होगा। अब देखिए सन के सामने वाला हिस्सा कौन सा है, अर्थ का ये वाला पार्ट है। जबकि इस वाले पार्ट पर तो जो है अर्थ के इस वाले पार्ट पर जो है सन की जो लाइट नहीं पड़ रही है। अब देखिए सन अगर इधर है तो इधर से जो है हमारी अर्थ के ऊपर जो लाइट है इस वाले हिस्से पर पड़ेगी, इस वाले हिस्से पर नहीं पड़ेगी। तो ये वाला हिस्सा जो है वो क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, मतलब यहाँ पर रात होगी, हमारी जो है नाइट होगी, और इधर जो हमारा जहाँ पर लाइट पड़ रही है वो हमारा क्या होगा, डे होगा। अब देखिए जिस लाइन की सहायता से, जो इमेजिनरी लाइन है, ये देखिए वो वाली इमेजिनरी लाइन जो दिन वाले पोर्शन को, जो डे वाला जो पोर्शन है उसको नाइट वाले पोर्शन से अलग करता है, वो वाला जो सर्कल बनता है उसको क्या कहते हैं, हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बोलते हैं। ये देखिए ये वाला जो है ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, जो इसको डे और नाइट में डिवाइड कर रहा है, इसको हम बोलते हैं, ये उधर से भी ये आपकी अर्थ के जो है दोनों ओर से दिखाई देगा, चारों तरफ से दिखाई देगा, तो इसको हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बोलते हैं। यही हमारा दिया हुआ है कि जो पोर्शन है जो फेस करता है, क्या एक्सपीरियंस करता है, डे, और दूसरा पोर्शन जो नाइट को एक्सपीरियंस करता है वो डिवाइड कर देता है डे और नाइट को इक्वली हाफ में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बोलते हैं। उसके बाद रोटेशन मैंने बताया आपको, वही जो हमारी अर्थ जो है एक्सिस पर मूव कर, अपने एक्सिस के चारों तरफ मूव करती है उसको क्या बोलते हैं हम,
अर्थ की रोटेशन बोलते हैं। अब देखिए ये अपने एक्सिस पर जब मूव करती है ना, तो ये अपना सेम पोजीशन में 24 आवर लेती है, अपनी सेम पोजीशन आने में 24 आवर लेती है। मतलब अर्थ जो है अपना एक रोटेशन जो है वो 24 आवर में मतलब पूरा करती है। और इसी 24 आवर की वजह से ही हमारे जो है इसी रोटेशन की वजह से हमारी अर्थ जो है वो दिन और रात बनाती है। यानी कि कभी दिन आते हैं किसी पोर्शन पर, कभी किसी पोर्शन पर रात आती है, क्योंकि अर्थ जो हमारी वो क्या करती है, वो ऐसे इस तरीके से मूव करती है। जब वो ऐसे मूव करेगी तो सन की लाइट जिस तरफ पड़ेगी तो वो वाले हिस्से पर दिन हो जाएगा, उधर रात हो जाएगी। फिर से अर्थ मूव करेगी तो उस हिस्से पर दिन आ जाएगा और उधर वाले हिस्से पर रात हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इसको हम क्या बोलते हैं, अर्थ इस रोटेशन के पीरियड को हम अर्थ डे बोलते हैं और डेली मोशन ऑफ द अर्थ बोलते हैं। यानी अर्थ जो डेली मोशन कर रही है, हर रोज जो मोशन अर्थ कर रही है उसको डेली मोशन बोलते हैं। और अर्थ डे को क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस पीरियड के दौरान जो अर्थ अपनी रोटेशन पूरी कर रही है तो वो उसको हम अर्थ डे बोला जाता है, उसको अर्थ डे बोलते हैं। देखिए रिवोल्यूशन क्या होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हमारी अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ क्या करती है, जो ऑर्बिटल प्लेन है उसमें मूव करती है, तो उसे पूरा करने में अगर मान लिया हमारी अर्थ यहाँ पर है, यहाँ से उसने जो है रोटेट करना शुरू किया और इस तरीके से ये रोटेट करते हैं, मतलब रिवोल्यूशन करना शुरू किया और इस तरह से रिवोल्यूशन करते करते यहाँ पर एग्जैक्ट पॉइंट पर पहुँच जाती है, तो उसको पूरा करने में कितना टाइम लेती है, तो उसको पूरा करने में लगभग 365 डेज पूरे, बिल्कुल 365 डेज पूरे होंगे। लेकिन 1/4 डे भी होगा, यानी एक दिन का फोर्थ हिस्सा। एक दिन में कितने आवर होते हैं, 24 घंटे। 24 घंटे का यानी 24 जो हमारे 24 आवर है उसका फोर्थ हिस्सा कितना हो जाएगा, 6 आवर, मतलब 6 आवर एक्स्ट्रा हो जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए 1 ईयर जो है नॉर्मली हम किसके इक्वल मानकर चलते हैं, जो हमारा 1 ईयर होता है उसको हम नॉर्मली 365 डेज के मान के चलते हैं। लेकिन फिर इस 1/4 का क्या होता है, 1/4 जो डे आया है उसका क्या होगा, जो एक्स्ट्रा हमारे एक्स्ट्रा 6 आवर बचे हैं उनका हम क्या करेंगे। अब देखिए, अब मान लेते हैं हम जो फर्स्ट आवर है हमारा, ये देखिए मान लिया फर्स्ट आवर में हमारा 1/4 होगा। ठीक है, मतलब मान लिया हमारा फर्स्ट ईयर में क्या होगा, 1/4 डे हो गया। सेकेंड ईयर में दूसरे साल भी हमारा 1/4 हुआ, तीसरे में भी हमारा 1/4 होगा और चौथे में भी 1/4। इस तरीके से 1/4 करते करते अगर हमारे 4 1/4 हो जाएंगे तो ये टोटल मिलाकर क्या बन जाएगा, एक दिन बन जाएगा। अब देखिए अगर इसको आवर के अनुसार मान के चले तो हम पहले साल में 6 घंटे, दूसरे साल में भी 6 आवर, तीसरे में भी 6, चौथे में भी 6। अब ये टोटल मिलाकर 4 साल में हमारे 24 आवर बन जाते हैं, मतलब एक एक्स्ट्रा डे। ठीक है, समझ रहे हैं आप, एक 1 एक्स्ट्रा डे हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा डे, इस एक्स्ट्रा डे का हम क्या करेंगे, तो इस एक्स्ट्रा डे को हम क्या करते हैं कि जो हमारे 365 डेज होते हैं तो हर एक फोर्थ ईयर में, हर एक चौथे साल हम क्या करते हैं उसमें 1 एक्स्ट्रा डे ऐड कर देते हैं और हमारे क्या हो जाते हैं 366 डेज हो जाते हैं। तो जो हमारे ईयर 366 डेज का होगा उसको हम क्या बोलते हैं, लीप ईयर बोलते हैं। और ये एक्स्ट्रा दिन जो है वो हमारा किस में ऐड हो जाता है, जो हमारे फैब में 28 डेज होते हैं उसमें उस साल 1 ऐड होकर 29, टोटल 29 डेज जो है वो हमारे बन जाते हैं। यानी फैब में वो हमारा दिन क्या होता है, वो जुड़ जाता है, फरवरी में जुड़ जाता है। ओके, तो इस तरीके से आपको पता लग गया कि उस ईयर को हम क्या बोलते हैं, लीप ईयर बोलते हैं। और बाकी जो है नॉर्मल, हमारे नॉर्मल ईयर में कितने दिन होते हैं, वो 365 डेज होते हैं। तो ये देखिए लीप ईयर के बारे में बता दिया कि मैंने एक्स्ट्रा जो 6 घंटे होते हैं वो 4 साल के बाद पूरा एक दिन बन जाता है और उसको हम फरवरी के महीने में जोड़ देते हैं। इसको हम अधिवर्ष या लीप वर्ष कहते हैं। इसमें 366 डेज होते हैं। अब देखिए इलिप्टिकल ऑर्बिट, ये भी मैंने आपको बताया कि जब जो हमारा सन होता है उसके चारों तरफ जब अर्थ जो है ये वाला जो ऑर्बिट होता है इसमें जब मूव करती है, इसमें रिवॉल्व करती है, तो इसको हम इलिप्टिकल ऑर्बिट बोलते हैं। मतलब ये बिल्कुल सर्कुलर मोशन में नहीं होता, ये एक ओवल की शेप में होता है। ओवल मतलब एक एग होता है, जो अंडा होता है उसकी शेप में होता है। और इसी रिवॉल्यूशन की वजह से ही हमारी अर्थ पर जितने भी सीज़न होते हैं, सीज़न मतलब समर हो गया, विंटर हो गया, ठीक है, स्प्रिंग हो गया और ऑटमन हो गया, तो ये जो है हमारी 4 के 4 जो सीज़न होते हैं वो इसी रिवॉल्यूशन की वजह से बनते हैं। अब हम देखते इसको, हम एक पिक्चर उसकी सहायता से हम समझते हैं कि कैसे जो है हमारे जो सीज़न वगैरह हैं वो चेंज होते हैं। तो देखिए सबसे पहले समर सोलिस्टिस है। समर सोलिस्टिस को हम जो है पिक्चर की सहायता से देखेंगे कि समर सोलिस्टिस होता क्या है।
ये देखिए इसमें पिक्चर में आप ध्यान से देखिए कि जो हमारा ये वाला पोर्शन देखिए, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये भी हमारी अर्थ है। ये अर्थ की जो है अलग अलग जगह पर जो है अर्थ की पोजीशन दिखाई गई है, और ये हमारा सन है जो आप देख पा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए हमारी अर्थ जो है ये वाली जो इसके एक्सिस पर इस तरीके से झुकी होती है, तो ये हमारा नॉर्थ पोल हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा। अब देखिए जो हमारी अर्थ जो हमारा सन होता है उसकी जो बिल्कुल लाइनें हैं यहाँ पर, जो इसकी रेज हैं वो कहाँ पर डायरेक्टली पड़ रही हैं। अब देखिए बिल्कुल डायरेक्ट, ये देखिए ये वाला हिस्सा, ये क्या है, ये तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो मैंने आपको बताया था पिछले लेसन में। मैंने जब आपको लैटिट्यूड्स कराए थे तो मैंने आपको बताया था बीच वाला क्या है, इक्वेटर है, 0 डिग्री, 0 डिग्री है जो, वो क्या है, इक्वेटर है। और नीचे वाला ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यानी सन की रेज किस पर पड़ रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। और जहाँ पर सन की रेज पड़ेंगी वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर क्या होगा, हमारा दिन होगा। और उसके साथ साथ वहाँ पर बिल्कुल, जहाँ पर बिल्कुल डायरेक्ट हमारी सनरेज पड़ रही है वहाँ पर हमारी क्या होगी, बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, बहुत ज़्यादा हीट होगी। और जब हीट होती है तो इसका मतलब वहाँ पर क्या होती है, समर होती है। तो आपने भी देखा होगा कि हमारे यहाँ पर जो है जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है, जहाँ पर जो है मोस्टली हमारे एरियाज़ आते हैं, दिल्ली आता है और हरियाणा, पंजाब, ये वाले जो एरिया हैं ये नॉर्थ पार्ट में पड़ते हैं और नॉर्थ वाले हिस्से में पड़ते हैं। तो नॉर्थ में जो हमारा इसके आसपास का जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास का एरिया मोस्टली यही है, एमपी वगैरह, और ये हमारा यूपी और जो भी है, ये सारे के सारे हमारे जो है इसके आसपास के एरिया हैं। और यहाँ पर जो है गर्मी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर जो है सन बिल्कुल वर्टिकली ओवरहेड करता है, बिल्कुल हमारे जैसे सर के ऊपर ओवरहेड करता है, बिल्कुल ऐसे ही। तो वहाँ पर जो है हीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी कहाँ पर बढ़ती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जो हमारा नॉर्थ का हिस्सा है सिर्फ उसमें। सदर्न हेमिस्फीयर में जो है लाइट इतनी जो सन की लाइट है वो तिरछी पड़ेगी, तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होगी, वहाँ पर क्या होगी, वहाँ पर सर्दी होगी। देखिए सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होगा और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, समर होगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो ये जो 21 जून होता है वो जो है हमारा समर में सबसे लंबा दिन होता है, ठीक है, लॉन्ग डे होता है, सबसे लंबा दिन होते हैं। तो यहाँ पर जो है इसको हम समर सोलिस्टिस बोलते हैं, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारा समर आ जाता है और सदर्न हेमिस्फीयर में हमारा विंटर आ जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, समर सोलिस्टिस बोलते हैं। इसका बिल्कुल अपोजिट जो है यहाँ पर होगा। ये देखिए यहाँ पर जो है सन की रेस डायरेक्टली किस पर पड़ रही है, ये देखिए, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये हमारा 0 डिग्री इक्वेटर है। ये देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब ये लाइट जो है बिल्कुल ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर पड़ रही है। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ होता है, वो हमारा सदर्न हेमिस्फीयर में है। और सदर्न हेमिस्फीयर में जब डायरेक्टली जो है सन की लाइट होगी तो वहाँ पर क्या होगी, समर होगी। और हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होगा, ठीक है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपने देखा होगा कि जब हमारा यहाँ पर जो है दिसंबर का महीना आता है तो उस टाइम पे हमारे यहाँ पर विंटर होती है। आपने देखा है नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या होती है, विंटर होती है, और सदर्न हेमिस्फीयर में वहाँ पर क्या होती है, समर होती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, विंटर सोलिस्टिस बोलते हैं। हमने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो सीज़न होता है उसके नाम पर इसका नाम रखा है विंटर सोलिस्टिस। और 22 जो दिसंबर होता है वो जो है लॉन्गेस्ट डे होता है, ओके। विंटर के अंदर वो जो है लॉन्गेस्ट डे होता है, लंबा दिन होता है। अब ये हो गए हमारे समर सोलिस्टिस और विंटर सोलिस्टिस। उसके बाद हम आते हैं इक्विनॉक्स के ऊपर। इक्विनॉक्स, अब देखिए ये जो दोनों पोजीशन है अर्थ की वो इक्विनॉक्सेस की हैं। अब इक्विनॉक्सेस क्यों बोलते हैं, अब देखिए ये हमारा क्या है, इक्वेटर है, ठीक है। और सन की लाइट जो है यहाँ पर बिल्कुल वर्टिकली ओवरहेड हो रही है। ये देखिए दोनों हेमिस्फीयर में, दोनों के दोनों मतलब दोनों पोजीशन में जो है जो सन की जो रेज़ हैं वो किसके ऊपर कर रही हैं, वो जो है हमारे इक्वेटर पर पड़ रही हैं। और जब इक्वेटर पर पड़ती है तो वहाँ पर इक्वल डे और इक्वल नाइट होगी। यानी कि ना तो जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और ना ही सदर्न हेमिस्फीयर में कोई समर या विंटर नहीं होगा, ना ही यहाँ पर कोई समर या विंटर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होंगे, दिन और रात जो है वो दोनों बराबर होंगे, क्योंकि हमारा जो सन है वो किसके ऊपर चमक रहा है, वो हमारा जो है साइनिंग कर रहा है इक्वेटर के ऊपर, ओके। जब वो इक्वेटर के ऊपर साइनिंग करता है तो हमारे इक्वल डे और नाइट बनेंगे। तो अब जो है अगर यहाँ पर समर और विंटर नहीं बनते तो कौन से सीज़न बनेंगे, तो यहाँ पर बनेंगे हमारा, एक बनेगा स्प्रिंग बनेगा और एक बनेगा ऑटोमन बनेगा। अब ये देखिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब जो हमारा इक्विनॉक्स होता है तो मार्च के टाइम पे, मार्च का जो महीना होता है उसमें जो है 31 मार्च जो है वो बड़ा दिन होता है। तो यहाँ पर मतलब बड़ा दिन क्या, इसमें इक्वल डे होता है, इक्वल डे इक्वल नाइट होती है बिल्कुल।
ठीक है, 21 को कोई बड़ा डे नहीं होता। तो यहाँ पर जो है हमारा जो सीज़न होता है वो कौन सा होता है, स्प्रिंग होता है, और जो हमारा सदर्न हेमिस्फीयर में होता है उसमें ऑटमन होता है। ठीक, और ऐसे ही हमारा जो है सितंबर 23 सितंबर है, वहाँ पर भी उस दिन भी जो है इक्वल डे इक्वल नाइट होगा। और जो हमारा नदर्न हेमिस्फीयर है, ये देखिए नदर्न हेमिस्फीयर में इसके बिल्कुल अपोजिट सिचुएशन होगी। नदर्न हेमिस्फीयर में हमारा ऑटमन जो है वो सीज़न होगा, और सदर्न हेमिस्फीयर में वो हमारा स्प्रिंग सीज़न होगा। उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो आप दोबारा से इस वीडियो को देख सकते हैं, दोबारा से आपको देखेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। अब देखिए हम आते हैं अपनी स्लाइड्स पर। तो इसमें देखिए मैंने जो आपको बताया कि 21 जून को क्या होता है कि नदर्न हेमिस्फीयर में जो सन होता है वो बिल्कुल जो है टिल्टेड होता है, किसकी तरफ होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ होता है। और वहाँ पर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हीट पड़ती है, और उसकी वजह से वहाँ पर जो है गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन पोल्स पर कम होती है। पोल्स पर कम क्यों होगी, क्योंकि वहाँ पर जो है सन की डायरेक्ट हीट नहीं पड़ रही है। देखिए डायरेक्ट नहीं पड़ रही, बिल्कुल तिरछी पड़ रही है। तो यहाँ पर पोल्स पर कम होगी, नॉर्थ पोल पर कम होगी, और जबकि साउथ पोल पर तो होगी ही नहीं, क्योंकि ये देखिए अंधेरे में है बिल्कुल, ये देखिए ये बिल्कुल अंधेरे में है, और यहाँ पर होगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब यहाँ पर पड़ती है तो यहाँ पर क्या बनते हैं, 6 मंथ के डेज हो जाते हैं। 6 मंथ तक ये यहीं पे रहेगा, क्योंकि अर्थ ऐसे घूमती रहेगी तो ये यहीं पर जो है अर्थ की लोकेशन यहीं पे रहेगी, तो इसी के ऊपर पड़ेगी। और जबकि यहाँ पर क्या होगा, नाइट हो जाएगी, 6 मंथ के लिए नाइट हो जाएंगी। ओके, तो अभी देखिए कि जब मैंने बताया कि नॉर्थ पोल पर जो है वो सन की जो रेज हैं वो इंक्लाइंड होती हैं, मतलब तिरछी पड़ती हैं। तो उसकी वजह से वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर जो है सन जो है ज़्यादा दूर तक नहीं जाता, वहाँ पर लंबे टाइम तक सिर्फ डे लाइट रहेगी। डे लाइट कब तक रहेगी, 6 मंथ के लिए। ठीक है, क्योंकि हमारा जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ तक सन की रेज बिल्कुल नहीं पहुँच पाती, लेकिन नदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ तक जो है जैसे जैसे अर्थ वहीं उसी पोजीशन में घूमती रहती है। तो सिर्फ नॉर्थ हेमिस्फीयर में वो भी सिर्फ स्लांटिंग जरा जरा सी जो है वो रोशनी पहुंच पाएगी, ज़्यादा नहीं पहुंच पाएगी। तो वहाँ पर जो है 6 मंथ का क्या हो जाता है, डे हो जाता है, और सदर्न हेमिस्फीयर में जो है 6 मंथ की नाइट हो जाती है। तो ये जो हमारा समर का मौसम किस में होता है, वो हमारा होता है नदर्न हेमिस्फीयर में होता है। ठीक है, 21 जून जो है वो उसमें लॉन्गेस्ट डे होता है, शॉर्टेस्ट नाइट होती है, ये भी मैंने आपको बताया। समर में जो हमारा सदर्न हेमिस्फीयर है उसमें विंटर हो जाती है, और जो है अर्थ इसकी जो अर्थ की पोजीशन है उसको क्या बोलते हैं, हम समर सोलिस्टिस बोलते हैं। ऐसे विंटर सोलिस्टिस होगा। विंटर सोलिस्टिस में मैंने आपको बताया 22 जो दिसंबर होता है वो जो है लॉन्गेस्ट डे होता है। इसमें जो है वर्टिकली ओवरहेड जो सन होता है वो किसके ऊपर होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर होता है, और उसकी वजह से सदर्न हेमिस्फीयर में जो हमारे दिन बड़े हो जाते हैं और रातें छोटी हो जाती हैं, जिसकी वजह से उसको विंटर सोलिस्टिस बोलते हैं। अब इक्विनॉक्स के बारे में मैंने आपको बताया कि जो 21 मार्च होता है, और एक हमारा 23 जो है सितंबर होता है, उसमें जो है हमारे जो सन की किरणें हैं वो इक्वेटर के ऊपर पड़ती हैं, जिसकी वजह से पोल्स के ऊपर कोई भी लाइट नहीं पहुंच पाती। तो वहाँ पर जो है क्या होगा, इक्वल डे और इक्वल नाइट होगी। कहाँ पर, जो हमारी ये वाली पोजीशन है 21 मार्च और 23 सितंबर वाली जो पोजीशन है, वहाँ पर हमारा क्या होगा, डे जो अर्थ के ऊपर डेज जो है और नाइट जो है वो इक्वल हो जाएंगी। तो एक ये जो है 23 जो है सितंबर में बताया था कि जहाँ पर नॉर्थन हेमिस्फीयर है वहाँ पर जो हमारा ऑटमन सीजन होगा, और जो हमारा स्प्रिंग है वो हमारा सदर्न हेमिस्फीयर में होगा। ऐसे ही जो है 21 मार्च में अपोजिट हो जाएगा, स्प्रिंग हमारा जो नॉर्थ में हेमिस्फीयर में आ जाएगा, ऑटमन हमारा साउथ हेमिस्फीयर में आ जाएगा। तो डे और नाइट जो है वो हमारे इक्वल जो है वो रहेंगे। अब इस चीज़ आप ध्यान रखिए, जो मैंने अभी जब स्टार्टिंग में जब आपको पृथ्वी की जो हमारी अर्थ की मोशन होती है वो बताया था, तो मैंने बताया था कि जो ये जो हमारी मोशन होती है, रोटेशन होती है, इसकी वजह से जो हमारी अर्थ पर क्या बनते हैं, डे और नाइट बनते हैं। डे और नाइट इस पोजिशन इस मोशन की वजह से बनते हैं, और जो रिवोल्यूशन होता है उसकी वजह से क्या बनते हैं, सीजन बनते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि अभी हमने देखा कि इधर हमने देखा समर सोलिस्टिस, इस पोजीशन की वजह से, इसकी वजह से विंटर, इसकी वजह से स्प्रिंग और ऑटमन जो है वो आता है। तो ये हमारे किसके लिए हेल्पफुल है, ये हमारे सीजन के लिए, और ये हमारे डे नाइट के लिए जो हमारी डेली मोशन होती है अर्थ की। तो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर lectures. Thank you for watching the video. Take care of yourself and God bless you.